हे गाइस, मेरा नाम नितेश पांडे और मैं ओपन साइंस फोरम का फाउंडर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की। तो उसके पहले देख लेते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने फर्स्ट थर्ड सेम में पढ़ा था कि सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो ऐसे पार्टिकल्स का सिस्टम होता है जिनमें पार्टिकल्स की साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, राइट। पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटी होती है। और अगर पार्टिकल्स की साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की बीच की हो, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साइज़ आप हमेशा याद रखना कि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज़ की रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होती है। और अगर आपके पार्टिकल की साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप एक नई कैटेगरी में आते हो जो कि है सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिनकी साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होती है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर जो है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो कोलॉइड्स होते हैं। और 1000 नैनोमीटर से बड़े जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं, जिनको आप कॉलेज में पढ़ोगे। सो बेसिकली कोलॉइड्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट की तरह, जिस तरह से सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें जो माइनर कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, जो कम मात्रा में होता है। और जो ज़्यादा मात्रा में होता था मेजर कंपोनेंट, उसे हम सॉल्वेंट बोलते थे। जैसे नींबू पानी है तो उसमें नींबू का जो रस है वो कम क्वांटिटी में है तो वो सॉल्यूट हो गया। पानी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में था तो वो सॉल्वेंट हो गया। उसी तरह से कोलॉइड में जो सॉल्यूट की तरह कम होता है, सॉल्यूट की तरह जो कम होता है वो डिस्पर्जन फेज होता है। और सॉल्वेंट की तरह जो ज़्यादा होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो जिस तरह से सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना होता है, उसी तरह से कोलॉइड्स जो होते हैं वो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बने होते हैं। तो अभी जो हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन डिस्पर्जन फेज। तो डिस्पर्जन फेज जो है अपने मीडियम के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करता है, वो उसे हेट करता है या उसे लव करता है, उसे यानी अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया हुआ है। सो लायो जो वर्ड है वो सॉल्वेंट के रिलेटेड है। तो दो टाइप ऑफ कोलॉइड्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स होते हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक। सो लायोफोबिक का मतलब है कि इसके अंदर जो डिस्पर्जन फेज है वो अपने डिस्पर्जन मीडियम से हेट करता है, उसे रिपेल करता है, उतना इंटरेक्शन नहीं होता। लायोफिलिक में देर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट लविंग। लायोफोबिक जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार आपने उनको बना दिया फिर दोबारा उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, वो कोलॉइड सिस्टम होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार आपने डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करके कोलॉइड बनाया तो फिर उनको सेपरेट करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता, वापस से रिवर्स जा सकते हैं। लायोफोबिक जो बेसिकली सिस्टम्स होते हैं कोलॉइड के, वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से लायोफिलिक जो सिस्टम होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? तो गोल्ड सॉल्यूशन हो गया, सिल्वर हो गया, AgCl हो गया, FeOH थ्राइस हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बेसिकली लायोफोबिक कोलॉइडल सिस्टम के हैं। और स्टार्च हो गया, गम हो गया, रबर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे जो हैं वो लायोफिलिक कोलॉइडल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। लायोफिलिक को इमल्सॉइड्स भी बोला जाता है, राइट। और जो लायोफोबिक्स हैं, राइट, उनको सस्पेंसॉइड्स भी बोला जाता है। सस्पेंसॉइड्स भी बोला जाता है, सस्पेंशन जैसे होते हैं, राइट। और क्योंकि लायोफोबिक सिस्टम जो है उतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि अट्रैक्शन बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, इसलिए स्टेबलाइजर्स डालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा पाएँ। लेकिन लायोफिलिक जो है एक स्टेबल सिस्टम होता है, इसलिए उसके अंदर जो है स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस वॉज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम बेस्ड ऑन द डिस्पर्जन फेज, लायोफोबिक, लायोफिलिक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लायोफोबिक जो है उसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लायोफिलिक में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन है हमारा, दैट इज़ बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मीडियम, राइट। वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्पर्जन मीडियम पे बेस्ड है। सो मैं यहाँ से जो एक ब्लैंक कैनवास सेलेक्ट कर रहा हूँ, हियर इट इज़ माई ब्लैंक कैनवास, या। सो जो है अगला जो क्लासिफिकेशन है, जो अगला क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स का, दैट इज़ बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मीडियम। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मीडियम। तो हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? सो देखिए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कोलॉइड्स जो थे उनका मैंने बताया था कि उनके पार्टिकल्स की साइज़ रेंज जो है वो हमेशा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। बस यही सिंपल सा लॉजिक हमें यूज़ करना है। तो मान लीजिए आपके पास बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या करोगे? उनको अगर अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज़ जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आप उनके छोटे छोटे टुकड़े करोगे,
ताकि उनकी साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। तो क्योंकि ये पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं और इनकी साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ज़रूरी है ताकि उनकी साइज़ 1000 नैनोमीटर से छोटी हो और 1 नैनोमीटर से बड़ी हो, और वो अपने आप किस रेंज में आ जाए, कोलॉइड की रेंज में। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट, जिनकी साइज़ 1 नैनोमीटर से भी जो है छोटी होती है, राइट, जिनकी साइज़ जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। तो ऑब्वियसली अगर हमको इन्हें कोलॉइडल रेंज में लाना है तो इनको हमें मिक्स करना पड़ेगा, इनको हमें जॉइंट करना पड़ेगा ताकि इनको मिलाकर एक बड़ा पार्टिकल बने, और इस पार्टिकल की साइज़ जो है ऑब्वियसली 1 नैनोमीटर से जो है ज़्यादा होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और 1000 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम मिला करके एक पार्टिकल बना सकते हैं जिसकी साइज़ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगी और वो भी अपने आप कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि कभी कभी आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, तब आपको उनके छोटे टुकड़े करने होते हैं और कोलॉइडल रेंज में लाना होता है। कौन सी रेंज में, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। और कभी कभी आपके पास पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तब आपको उन छोटे छोटे पार्टिकल को मिला के बड़े पार्टिकल बनाने होते हैं ताकि वापस से आप उनको 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में ला सको। तो जब आप बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे पार्टिकल बनाते हो कोलॉइडल सिस्टम बनाने के लिए, तो ऐसे जो कोलॉइड्स होते हैं उनको कहा जाता है मैक्रोमोलिकुलर। क्या कहा जाता है, मैक्रोमोलिकुलर। सो मैक्रो का मतलब होता है, आपको पता है, बड़ा होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। तो जब बड़े मॉलिक्यूल्स को आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हो ताकि उनकी साइज़ जो है कोलॉइड के बराबर हो जाए, तो ऐसे कोलॉइड्स को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो नाम से ही जो है आप याद रख सकते हो, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि उनकी साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। दूसरी जो कैटेगरी है जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल को जमा करके बड़ा पार्टिकल बनाते हैं ताकि उनकी साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ये भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिक्स करके बड़ा पार्टिकल बनाया, ऐसे कोलॉइड्स को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर। अब आखिरी जो कैटेगरी है, बेसिकली लास्ट जो कैटेगरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। द लास्ट कैटेगरी इज़ अबाउट माइसील्स। सो आखिरी जो कैटेगरी है वो माइसील्स के बारे में, राइट। तो डिस्पर्जन मीडियम के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें तो हमने देखी कैटेगरी कौन सी, मैक्रोमोलिकुलर, जिसमें बड़े पार्टिकल को हम तोड़ के छोटे पार्टिकल्स की साइज़ में लाते हैं कोलॉइड की रेंज में। फिर थे मल्टी मॉलिकुलर, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल को हम जो है मिक्स करते हैं, बड़ा करते हैं ताकि वो कोलॉइड की रेंज में आ सकें। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स की, और इसकी शॉर्ट नोट जो एग्ज़ाम में आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो कभी भी आपको एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में पूछा हो तो आप क्लियर कट समझ जाना कि एक्चुअली आपको किसके बारे में लिखना है, माइसील्स के बारे में। यू हैव टू राइट अबाउट माइसील्स। सो माइसील्स बनते कैसे हैं, तो माइसील्स जो हैं वो बेसिकली बने होते हैं डिटर्जेंट्स के। माइसील जो होते हैं वो बने होते हैं डिटर्जेंट के, और डिटर्जेंट अगर आपको याद है तो वो क्या होते हैं, दिस आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो खास करके हम जिस डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं वो स्टीयरिक एसिड से बनता है। किससे बनता है, स्टीयरिक एसिड। तो स्टीयरिक एसिड की फॉर्मूला है C17H35COOH। ये है स्टीयरिक एसिड। इसका जब आप रिएक्शन करते हो बेस के साथ, राइट, तो ये एक सॉल्ट बनाता है, दैट इज C17H35COONA। इसको हम बोलेंगे सोडियम स्टीयरेट। क्या बोलेंगे हम इसको, सोडियम स्टीयरेट। ये हमारा डिटर्जेंट है। अब ऑब्वियसली जब आप डिटर्जेंट वाटर में डालोगे तो ये जो पार्ट है ये आयोनाइज हो जाएगा, डिटर्जेंट जो है वो आयोनाइज हो जाएगा और ये बनाएगा C17H35COO- और Na+। क्या बनाएगा, CH3COO- और Na+। तो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। मैं दिखा नहीं रहा हूँ एग्जैक्टली 17, बट इसे ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये होगा नॉन पोलर, बिकॉज दिस इज़ मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये जो पार्ट है इसके पास चार्ज है, तो चार्ज वाली चीज़ जो होती है वो क्या होती है, पोलर। तो ये आगे वाला हिस्सा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पोलर हेड। दिस इज़ कॉल्ड पोलर हेड। और ये जो पीछे का हिस्सा है जो नॉन पोलर है उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। क्या बोलते हैं,
नॉन पोलर टेल, राइट। तो इस तरह से बेसिकली एक सिंगल डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है। तो जब आप पानी में मिक्स करते हो, राइट, आप पानी में मिक्स करते हो तो ये मॉलिक्यूल जो है इस फॉर्म में होता है, ये मॉलिक्यूल जो है इस फॉर्म में होता है। तो ऊपर की तरफ मैंने क्या बनाया है, मैंने नॉन पोलर टेल बनाई है, और नीचे की तरफ जो मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ ये है पोलर हेड, राइट। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है ये पोलर हेड है, और जो पीछे वाला हिस्सा है ये है नॉन पोलर टेल, राइट। इसको आप स्पर्म मत समझ लेना, ओके। अब जब कॉन्सेंट्रेशन डिटर्जेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक स्टेबल अरेंजमेंट में आ जाता है। जब डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये जो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है वो एक स्टेबल अरेंजमेंट में आ जाता है। किस तरह से, इस तरह से वो स्टेबल अरेंजमेंट बना लेता है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स थे जब उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इस तरह से अरेंज हो गया, यानी सारे इनके जो हेड थे, सारे इनके जो पोलर हेड थे, जस्ट मिनट, मेरा जो ना पेन का सिलेक्शन गलत हो गया है, मैं इसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ। यस, ओके, मैंने सही पेन सेलेक्ट कर लिया। सो ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये कौन सा पार्ट है, ये पोलर हेड है। यानी पोलर हेड वाला जो पार्ट है, पोलर जो पार्ट है वो बाहर की तरफ है, राइट। और आजू बाजू अगर आप देखोगे तो वाटर होता है, आजू बाजू जो है इसके वाटर होता है। और जो अंदर वाला पार्ट है कौन सा, नॉन पोलर टेल, कौन सा, नॉन पोलर टेल, वो अंदर की तरफ है। यानी जो नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर की तरफ अरेंज हो गया, और जो पोलर पार्ट है वो बाहर की तरफ अरेंज हो गया। क्यों, बिकॉज बाहर की तरफ वाटर है, तो आपको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, राइट, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, प्लस क्योंकि बाहर का पार्ट पोलर है वो, और वाटर भी पोलर है, तो पोलर पार्ट जो है वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा ताकि उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़े और सिस्टम स्टेबल हो। और नॉन पोलर जो पार्ट है, तो याद रखो जो पोलर पार्ट है दैट विल ट्राई टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल विथ वाटर। जो पोलर पार्ट है वो वाटर के सामने या तो उसके नज़दीक रहना चाहेगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है दैट शुड बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द वाटर। यानी नॉन पोलर पार्ट जितना वाटर से दूर हो उतना स्टेबल होगा सिस्टम, और पोलर पार्ट वाटर से जितना नज़दीक होगा उतना सिस्टम स्टेबल होगा। तो जो पोलर हेड है, राइट, ये जो पोलर हेड है वो पानी के नज़दीक है बाहर की तरफ, और जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की तरफ सिकुड़ गई है, वाटर से दूर चली गई है, और ये जो सिस्टम है ये काफ़ी स्टेबल है, राइट। तो मान लो आपके शर्ट पे कोई दाग लगा हुआ है और आपने डिटर्जेंट डाला हुआ है, तो जब डिटर्जेंट जो है, ये जो मॉलिक्यूल है माइसिल का, ये जब मूव करता करता आता है इस तरह से, तो उस दाग पे जो कि नॉन पोलर दाग है उस पर जाके चिपक जाता है। बिकॉज ये जो अंदर का पार्ट है डिटर्जेंट का वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पार्ट है, मान लो आपके शर्ट पे जो दाग लगा है वो ग्रीस का है, ग्रीस जो है वो भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर अट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्ट जो है इस तरह से चिपक जाएगा, माइसिल जो है वो इस तरह से चिपक जाएगा, राइट। ये जो स्ट्रक्चर बना इसी का नाम माइसिल है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना इसी का नाम जो है माइसिल है। तो माइसिल इस तरह से चिपक जाएगा, यानी जो नॉन पोलर पार्ट है वो चिपक जाएगा और पोलर पार्ट बाहर की तरफ रहेगा। और वॉशिंग मशीन जब घूमती है, राइट, तेज़ी से, तो जो बाहर वाला पार्ट है, राइट, ये जो बाहर वाला पार्ट है पोलर हेड है वो वाटर से अट्रैक्ट होता है, तो वाटर उस पोलर पार्ट को खींचता है। तो जब वाटर उस पोलर पार्ट को खींचता है तो नॉन पोलर पार्ट जो दाग से चिपका हुआ है, जो मैल से चिपका हुआ है, वो उस मैल को लेकर बाहर निकल जाता है, राइट। और इस तरह से जो है आपका डिटर्जेंट बहुत आसानी से जो दाग हैं वो बेसिकली उनको हटा देता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ माइसिल वर्क्स। अब माइसिल जो है ये आप देख रहे हो तो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर जो थे वो इस तरह से थे, तो ऐसा तो क्या हुआ कि माइसिल बनने लगे। तो माइसिल का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही बनता है, तो जिस कॉन्सेंट्रेशन के बाद माइसिल बनना चालू होता है उसे बोला जाता है CMC, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिटर्जेंट का जिसके बाद माइसिल बनना चालू होंगे उनको कहा जाता है क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही एक टर्म है क्राफ्ट टेम्परेचर, वैसे ही एक टर्म जो है वो है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद से एक्चुअली माइसिल बनना चालू होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये शॉर्ट नोट आए तो CMC के बारे में लिखना, SMC के बारे में मत लिख देना। CMC इज़ क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन, CMC इज़ क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन, यानी वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद डिटर्जेंट जो है माइसिल में कन्वर्ट होना चालू होता है। क्राफ्ट टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिसके बाद माइसिल बनना चालू होता है, राइट। तो अगर आपके एग्जाम में आपको एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में पूछा गया हो तो डेफिनेटली समझ जाइएगा कि आपको किसके बारे में लिखना है, माइसिल्स के बारे में, ओके।
सो दिस वाज माइसील फॉर्मेशन, जो किस कैटेगरी में आता था, एसोसिएटेड कोलॉइड में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो